तो आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जहां आंसू भी किराए के होते हैं और मातम महज एक दिखावा। कहानी का नाम है ठाकुर का पेड़। और ये सिर्फ एक मौत की कहानी नहीं है, बल्कि उसके पीछे छिपे कई कई कड़वे सच की दास्तां हैं। तो चलिए इसी पहेली से शुरू करते हैं। सोचिए, एक इतना ताकतवर जमींदार जिसके जीने पर सब कांपते थे, लेकिन उसके मरने पर एक भी असली आंसू बहाने वाला नहीं मिला। आखिर उस ठाकुर की कहानी में ऐसा क्या राज छिपा था कि उसकी मौत एक राहत बन गई। कहानी की शुरुआत होती है गांव के बड़े ठाकुर की मौत से। हवेली में कहने को तो शोक का माहौल है और रिवाज के मुताबिक मातम मनाने के लिए पेशेवर औरतों को बुलाया गया है। इन्हें रुदाली कहते हैं। रुदाली, जरा सोचिए, वो औरतें जिनका पेशा ही पराए गम में रोना है। उनकी आंखों से बहते आंसू झूठे हो सकते हैं, लेकिन उनका काम है माहौल में असली दर्द घोल देना। यही उनका हुनर है और यही उनकी जिंदगी। मगर यहीं कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। रुदालियों के इस झुंड में एक औरत है, झमकी, और वो ठाकुर के लिए रोने से साफ इनकार कर देती है। उसका ये एक इनकार इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट बन जाता है। झमकी के ये शब्द ये सिर्फ इनकार नहीं थे। नहीं, ये तो सालों से दबे हुए गुस्से और नफरत का एक विस्फोट था। पर सवाल अब भी वही है, आखिर इतनी नफरत क्यों? तो इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें झमकी के अतीत में चलना होगा, जहां हमें इस रहस्य की पहली और सबसे दर्दनाक कड़ी मिलती है। जरा उस रात को सोचिए। कड़ाके की ठंड, पति बिस्तर पर मौत से लड़ रहा है और घर में चूल्हा जलाने के लिए एक तिनका तक नहीं है। बाजार की लकड़ी खरीदने की हिम्मत नहीं। हताश होकर उसने ठाकुर के पेड़ की ओर कदम बढ़ाए, ये जाने बिना कि ये फैसला उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला है। और जब झमकी ने गिड़गिड़ाकर अपने कांपते हुए पति के लिए थोड़ी सी लकड़ी मांगी, तो ठाकुर के ये शब्द किसी जहर से कम नहीं थे। इन शब्दों ने उस रात सिर्फ झमकी की उम्मीद नहीं तोड़ी, बल्कि इंसानियत का भी गला घोट दिया। और होना क्या था? नतीजा वही हुआ जिसका डर था। ठाकुर की उस बेरहमी ने एक जान ले ली। एक बीमार आदमी सिर्फ थोड़ी सी गर्मी ना मिलने की वजह से उस रात दुनिया से चला गया। और क्रूरता के हद तो देखिए, अगले ही दिन वही ठाकुर कंबल, लकड़ी और राशन लेकर झमकी के घर पहुंच गया। यह हमदर्दी नहीं, अपनी अमीरी और ताकत का एक भद्दा प्रदर्शन था, जिसने झमकी की नफरत को और भी गहरा कर दिया। तो ये तो थी झमकी की कहानी। चलिए अब यहां से निकलकर हवेली की ऊंची दीवारों के पीछे झांकते हैं, क्योंकि वहां एक और कहानी सांस ले रही थी। एक ऐसा राज जो ठाकुर के चरित्र पर आखिरी कील साबित होने वाला था। बाहर दुनिया की नजरों में ठकुराइन एक बेबस विधवा थी, जो चाहती थी कि मातम का शोर और बढ़े। लेकिन हवेली के बंद दरवाजों के पीछे की हकीकत बिल्कुल अलग थी। जब रुदालियों ने ठकुराइन को अकेले में खाना खाते देखा, तो उसने जो कहा वो चौंकाने वाला था। ये शब्द किसी दुखी विधवा के नहीं थे, बल्कि एक ऐसे पंछी के थे जो अभी अभी पिंजरे से आजाद हुआ हो। उसकी खुशी साफ झलक रही थी, और उसकी इस खुशी के पीछे सालों का दर्द और जुल्म छुपा था। ठाकुर ने उसे कभी पत्नी का सम्मान दिया ही नहीं। हर बात पर उसके गरीब मायके का ताना, नौकरों के सामने बेइज्जती और घर से निकाल देने की धमकी। उसकी जिंदगी एक घुटन भरी कैद से ज्यादा कुछ नहीं थी। तो आखिर ठाकुर की मौत हुई कैसे? और यही कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। आप इसे कुदरत का इंसाफ भी कह सकते हैं। और अब देखिए कुदरत का खेल। जिस ठंड और बुखार ने झमकी के पति की जान ली थी, आज वही ठाकुर को अपनी चपेट में ले चुके थे। लेकिन जब उसे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उसके अपने ही बुरे कर्मों ने उसे अकेला छोड़ दिया। और जब उसकी जुबान पर किसी दूसरी औरत का नाम आया, तो ठकुराइन ने भी उसे उसकी किस्मत पर छोड़ दिया। और इस तरह ठाकुर का हिसाब पूरा हुआ। झमकी का दर्द और ठकुराइन की कैद, दोनों कहानियां मिलकर एक ही तस्वीर बनाती हैं। एक ऐसे जालिम की तस्वीर जिसकी मौत पर आंसू बहाने वाला कोई नहीं था। तो अब कहानी के अंत में ये दोनों बिखरी हुई कहानियां एक जगह आकर मिलती हैं और हमें इंसाफ का एक बिल्कुल अलग चेहरा दिखाती हैं। तो उस हवेली में जो आंसू बह रहे थे, वो सिर्फ किराए के थे। लेकिन उन आंसुओं के पीछे छिपी खामोशी में दो औरतों की आज़ादी का सुकून था। एक वो जिसे अपने पति की मौत का इंसाफ मिला, और दूसरी वो जिसे अपने जालिम पति से छुटकारा।
बिल्कुल वैसा ही जैसा झमकी ने कहा था, जैसी करनी वैसी भरनी। ठाकुर ने दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदा था, आखिरकार वो खुद उसी में जा गिरा। ये कहानी बस इसी सदियों पुरानी सच्चाई को दोहराती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। यह हमें सोचने पे मजबूर करती है कि जब व्यवस्था और समाज अन्याय पर चुप हो जाते हैं, तो क्या कुदरत अपने तरीके से हिसाब बराबर करती है?